हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 5th एपिसोड की तरफ। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं जहां जिहाई चेंग को पनिश कर रहा था जिलिन और शोएफांग के सामने, क्योंकि जिलिन बेहोश ही सही लेकिन उसने फिर भी चेंग को पहचान लिया था और जिहाई इन दोनों के सामने अच्छा बनने की कोशिश करता है। चेंग उसे कहता रहा कि मुझसे गलती हो गई, मैं ड्रंक था, लेकिन जिहाई बोला कि जब तक तुम्हें जिलिन माफ नहीं कर देती तब तक मैं तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं कर सकता। कुछ ही देर में यहाँ पर फिया भी पहुँच जाई। जब उसने देखा कि उसके नेफ्यू को इतनी बुरी तरह से इंजर्ड किया गया तो वो फौरन उसे बचाने के लिए पहुंच जाई। कहने लगी कि तुम दोनों इस लड़की की खातिर मेरे नेफ्यू के साथ इतना बड़ा जुल्म कर रहे हो, ये लड़की तो झूठी है। उसके पास आकर उसे थप्पड़ मारने वाली थी, लेकिन इधर शोएफांग ने उस पर गन पकड़ ली, क्योंकि वो पहले भी उसे वार्न कर चुका था कि मैं जिलिन के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा नहीं सुनना चाहता। सिहाई फौरन से आगे आकर इन दोनों को काम डाउन कर देता है, लेकिन फिया का गुस्सा अभी भी खत्म नहीं हुआ। वो कहने लगी कि ये लड़की यहाँ से जाने के बजाय मेड बन गई क्योंकि ये आप दोनों को सेड्यूस करना चाहती है। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि जिलिन चेंग के पास आकर उसके साथ हमदर्दी दिखाने लगी कि तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं लगी ना। मिस्टर जिहाई, मुझे लगता है कि चेंग ने पहले जो कुछ भी किया वो यकीनन इसलिए कि वो ड्रंक था। मुझे इसके लिए दिल में कोई भी गुस्सा नहीं, इसलिए बेहतर होगा कि आप भी इसे माफ कर दे। वो शोएफांग से भी यही कहती है कि इसे बख्श दिया जाए, जबकि वो तीनों हैरान खड़े इसे देख रहे थे कि आखिर इसे हो क्या गया। जिलिन वहाँ से चली जाती है, जिसके पीछे पीछे शोएफांग भी चल पड़ा, जबकि ये दोनों यहाँ पर सोच रहे थे कि ये लड़की आखिर करना क्या चाहती है। अंदर आकर जिलिन को काफी ज्यादा बुरा लग रहा था, जैसे उसने जो कुछ भी किया वो बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी। शोएफांग पूछने लगा कि क्या ये तुम्हारा प्लान है कि तुम उसके करीब जाकर उसे सेड्यूस करना चाहती हो, क्या तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं? जिलिन बोली कि मेरा दिल तो उसे गोली मारने का कर रहा था, लेकिन क्या फायदा, वो फिया का सिर्फ एक चमचा है। मैं उसे सेड्यूस करके फिया के अगेंस्ट करना चाहती हूँ। जहाँ तक मैं जानती हूँ तो चेंग ने किसी से बहुत सारा लोन ले रखा है, अगर मैं वो लोन पे करने में उसकी हेल्प कर दूं तो वो मेरी बातों में आ सकता है। शोएफांग कहने लगा कि इसमें मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन इसके बदले मुझे क्या मिलेगा? वो बोली कि तुम्हें क्या चाहिए? तो इस पर ये उसके करीब जाते हुए कहने लगा कि तुम्हारे पास मुझे देने के लिए है ही क्या? जिलिन उसके इरादे देखकर डर गई थी। ऊपर से शोएफांग उसका हाथ पकड़कर उसे अपने रूम में ले आया और डोर भी क्लोज कर देता है। अब तो वो और भी ज्यादा डर गई। कहने लगी कि आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? वो भी इसके करीब आते हुए बोला कि तुम ही बताओ मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। जबकि शोएफांग उसे वो ड्रेस देते हुए कहता है कि मैं चाहता हूँ तुम इसे पहनकर मुझे दिखाओ, तुम्हें क्या लगा था मेरे दिमाग में क्या चल रहा है? जिलिन उसे ये थोड़ी ना बताने वाली थी। उसने ड्रेस ओपन करके देखी, कहने लगी कि ठीक है, मैं इसे पहनने के लिए तैयार हूँ, तुम यहाँ से बाहर जाओ। वो कहने लगा कि तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। खैर वो रूम में ही रहकर अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेता है, लेकिन फिर भी उसे शीशे में जिलिन नजर आ रही थी। फिलहाल तो उसके लिए सबसे ज्यादा खुशी की बात ये थी कि जिलिन ने उसकी बात मानकर वो ड्रेस चेंज कर ली। चेंज कर लेने के बाद जिलिन धीरे से उसके करीब आकर पूछती है कि क्या प्लीज तुम मेरी शर्ट की जिप अप कर दोगे? शोएफांग क्यों ना करता, वो तो चाहता ही ऐसा कोई मौका था। फौरन से उसकी जिप अप कर दी, उसे बताया कि तुम इस ड्रेस में बहुत प्यारी लग रही हो। जिलिन भी काफी नर्वस फील कर रही थी, क्योंकि वो भी अब तक शोएफांग को नहीं भूल पाई, लेकिन वो उसके सामने एक्टिंग कर रही होती है जैसे मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं। कहने लगी कि मैंने तुम्हारी विश पूरी कर दी, अब तुम्हारी बारी। शोएफांग ने उसे रेस्टोरेंट का एड्रेस बताया कि कल लंच टाइम पर मुझे वही मिलना, अब मैं तुम्हारी रिक्वेस्ट पूरी करने के लिए जा रहा हूँ। उसके जाने के बाद जिलिन खुद को शीशे में देखते हुए कहती है कि काश ये सब कुछ ना हुआ होता तो आज हम दोनों एक साथ होते। नेक्स्ट सीन में चेंग को वो आदमी बुरी तरह से मार रहा होता है जिससे उसने लोन ले रखा था कि तुम मुझे मेरे पैसे कब वापस करोगे। वो भी इसकी मिन्नतें करते हुए कुछ टाइम मांग लेता है कि मैं जल्दी ही वापस कर दूंगा, प्लीज तुम मुझे कुछ दिनों का टाइम दे दो। चेंग को वहाँ से भेज देने के बाद वो आदमी नियोन से मिला, यानी कि ये सब कुछ शोएफांग के कहने पर किया गया जो कि जिलिन चाहती थी। दूसरी तरफ शोएफांग को जिलिन के साथ लंच करते हुए दिखाया गया, जबकि जिलिन बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं कर रही थी। वो कहती है कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? शोएफांग बोला कि ऑफ कोर्स हम लंच करने के लिए आए हैं। वो इसे काफी अच्छे से ट्रीट कर रहा था, क्योंकि जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ भूलकर दोबारा से जिलिन के साथ रिलेशनशिप में आना चाहता है, जबकि ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती। क्योंकि शोएफांग ने उससे पूछा कि जब हम पहले डेट पर जाया करते थे तो तुम हजारों बातें किया करती थी, लेकिन अब तुम कुछ
कुछ बोल भी नहीं रही। जिलिन बोली क्योंकि मैं बदल चुकी हूँ। कितनी बार बताऊं तुम्हें कि अब मैं पहले की तरह कभी भी नहीं हो सकती। गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगी, जबकि शुएफांग भी उसके सामने खड़ा होकर उसे रोक देता है। पूछने लगा कि क्यों नहीं हो सकती। उसके करीब जाकर उसे किस करने की कोशिश करता है, बिल्कुल ही पहले की तरह, लेकिन इस बार भी उसमें कोई चेंज नजर नहीं आया। कहता है कि तुम ऐसी तो नहीं थी, पहले तो तुम मुझे ऐसे नहीं देखती थी जैसे तुम मुझे अभी देख रही हो। जिलिन बोली कि तुम ये बच्चों वाली हरकतें क्यों कर रहे हो। अब तक यहाँ नियोन भी पहुँच जाया। बताया कि गवर्नर सब कुछ हमारे प्लान के अकॉर्डिंग हो गया है। जिलिन उससे चैंग के बारे में पूछने लगी और फिर उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ी। इधर शुएफांग काफी ज्यादा हर्ट होता है, लेकिन वो फिर भी जिलिन की हेल्प करने से बाज नहीं आता और उसके पीछे पीछे चल दिया। नेक्स्ट सीन में चैंग को दिखाया गया, जो कि हॉस्पिटल आकर एक बेंच पर बैठ जाता है। वही जिलिन भी उसे ढूंढते ढूंढते उसके पीछे पहुंच जाए। पूछने लगी कि ये सब तुम्हें क्या हुआ है, किसने किया। चैंग ने जब अचानक से उसे अपने सामने देखा और वो भी इतनी हमदर्दी दिखाते हुए, तो उसे तो खुद भी यकीन नहीं आ रहा था कि क्या ये वही लड़की है जिसके साथ मैंने इतना कुछ गलत करने की कोशिश की। जिस तरह से जिलिन उसका जख्म साफ करने लगी, किसी हद तक तो चैंग भी पिघल चुका था। उसका शुक्रिया अदा करता है और उसने पहले जो कुछ भी किया इसके लिए उससे माफी मांगने लगा। दूसरी तरफ चुपके से खड़ा शुएफांग भी ये सब कुछ देख रहा था। चाहे वो जानता है कि ये सब कुछ सिर्फ एक एक्टिंग है, लेकिन फिर भी वो काफी जेलस फील कर रहा था। यहाँ जिलिन चैंग का भरोसा जीतने के लिए कहती है कि हम दोनों को ही अपने मकसद के लिए यूज किया जा रहा है। मैं जानती हूँ कि तुमने जो कुछ भी किया यकीनन किसी के कहने पर किया होगा। नेक्स्ट सीन में शुएफांग उसका हाथ पकड़कर वापस ले आया। गुस्से में पूछने लगा कि तुम उसे इतना जेंटली देख सकती हो तो क्या मुझे नहीं देख सकती। जिलिन ने बताया भी कि वो एक्टिंग थी, लेकिन फिर भी शुएफांग ने गुस्से में गिलास तोड़ दिया खुद को जख्मी करने के लिए। कहने लगा कि ये लो, अब मैं भी जख्मी हो गया हूँ, मुझे भी वैसे ही जेंटली देखो। जिलिन भी उस पर भड़क पड़ी। वो उसका हाथ साफ करते हुए कहती है कि वो लोग मेरे दुश्मन है, मैं उन्हें बेवकूफ बना सकती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें बेवकूफ नहीं बना सकती। तुम समझ क्यों नहीं रहे। अब जब उसके मुंह से इतना कुछ निकल चुका था, तो वो ये भी कह देती है कि तुम मेरे लिए डिफरेंट हो, यानी कि मैं अभी भी तुम्हारे लिए फील करती हूँ। शुएफांग ने और कुछ भी नहीं पूछा और वहाँ से चला गया। नेक्स्ट सीन में चैंग अपनी आंटी फिया से मिलने के लिए आया था, उससे पैसे मांगने के लिए कि प्लीज मुझे कुछ पैसे दे दो, ये आखिरी बार मांग रहा हूँ, आई स्वेयर कि इसके बाद नहीं मांगूंगा। लेकिन वो बोली कि बिल्कुल भी नहीं, हर दूसरे दिन तुम मुझसे पैसे मांगने के लिए आ जाते हो, मैं कोई पैसे बनाने वाली मशीन हूँ क्या। यहाँ जिलिन भी ये सारा तमाशा चुपके से देख रही थी। वही शुएफांग भी उसके पास आकर खड़ा हो गया। अब उसका गुस्सा काफी हद तक खत्म हो गया था। उसे क्यूट तरीके से चीज करता है, क्योंकि वो जान चुका था कि जिलिन अभी भी उससे प्यार करती है। यहाँ फिया चैंग से कहती है कि अगर किसी को पता चल गया ना कि याओली को हमने मारा तो फिर हम दोनों की ही खैर नहीं होगी। जिस पर वो बोला कि मैं उसे थोड़ी ना मारता, अगर तुम मुझे ये करने के लिए ना कहती। तुम्हारे कहने पर ही मैंने उस लड़की जिलिन को ड्रग दी, वरना तो अब मेरा ये हाल क्यों होता। मैं अभी से ही बता रहा हूँ कि जिहाई तुम्हें जितने भी पैसे देगा उसमें आधे के आधे मेरे होंगे। फिया इस पर उसे थप्पड़ मारने लगी कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो। तो चैंग ने इसका हाथ पकड़ लिया। कहने लगा कि तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन है, अगर तुमने मुझे पैसे ना दिए तो देख लेना कि मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। एंड टाइम पर यहाँ नियोन आकर गवर्नर को आवाज दे देता है, जो आवाज फिया और चैंग ने भी सुन ली। ये सुनकर तो चैंग फौरन वहाँ से भाग निकला, जबकि शुएफांग जिलिन को छुपाते हुए वहाँ से ले जाना चाह रहा था ताकि फिया इन दोनों को देख ना ले। जब उसे कोई और रास्ता नजर नहीं आया तो वो जिलिन को कवर करते हुए उसे किस करने लगा, ताकि फिया को ये लगे कि शुएफांग किसी और लड़की के साथ है। फिया ने भी उसे देख लिया था। शुएफांग कहने लगा कि मिस फिया, अगर तुमने देख लिया हो तो अब तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। वो बोली कि अच्छा तो ये तुम हो, अच्छी बात है कि तुमने अपने लिए कोई लड़की ढूंढ ली, लेकिन मैं तुम्हारी फैमिली का हिस्सा हूँ, मुझे भी इस लड़की को देखना चाहिए। तुम जरा साइड पर तो हटो, मुझे इसे देखने तो दो। यहाँ नियोन फौरन से आगे आके फिया को संभालने लगा, जबकि शुएफांग चुपके छुपाते हुए जिलिन को वहाँ से ले जाता है। बेचारे नियोन को ये करते हुए मार तो काफी खानी पड़ी, लेकिन फिर भी वो डट कर खड़ा रहा। नेक्स्ट सीन में फिया जिहाई से पैसे लेने के लिए गई थी, पर वो बोला कि तुम दोबारा से चैंग को देना चाहती हो ना, मुझे लगता है कि हमें उसे मार देना चाहिए। वैसे भी वो हमारे बारे में काफी कुछ जान चुका और कभी न कभी अपना मुंह भी खोल देगा। फिया ऐसा थोड़ी ना चाहती। वो दोबारा से उसे मनाने लगी कि नहीं प्लीज ऐसा कुछ मत करना, वो मेरा इकलौता नेफ्यू है, मैं उसे अच्छे से समझा दूंगी, वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। आखिरकार जिहाई को दोबारा से उसकी बातों में आना पड़ा। इसके बाद जिलिन को दिखाया गया, जो शुएफांग का रूम सेट कर लेने के बाद वहाँ से जाने ही वाली थी, पर उसने इसे रोक लिया कि मुझे वाइन का गिलास पकड़ाओ। वो भी जब जिलिन पकड़ा चुकी तो फिर भी उसे जाने नहीं देता। पूछने लगा
कि तुम मुझे इतना अवॉइड क्यों कर रही हो। ये बोली कि मैं कब अवॉइड कर रही हूँ, लेकिन शोएफांग उसे चाहता था कि मैंने तुम्हारी इतनी हेल्प की है तो कम से कम तुम्हें मुझे थैंक यू तो कहना ही चाहिए। और जिलिन भी ये बात जानती थी कि बदले में शोएफांग को क्या चाहिए। वो आगे आती हुई बोली कि ठीक है, ये लो, तुम मुझे किस कर लो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। चाहे शोएफांग ऐसा कुछ चाहता भी था, लेकिन अब वो किस थोड़ी ना करता, क्योंकि जिलिन उसे तंजिया अंदाज में कह रही थी। और अब तो जिलिन और भी आगे बढ़ते हुए कहने लगी कि अगर तुम्हें ये वाला पोस्टर पसंद नहीं आया तो हम कोई दूसरा पोस्टर भी ट्राई कर सकते हैं। पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें इनोसेंट लड़कियां पसंद है या फिर फ्लर्टेशियस लड़कियां। ये कहते कहते वो उसके काफी ज्यादा करीब चली गई थी, जबकि बेचारे शोएफांग की तो सांसें ही बंद होने लगी। वो तो ऐसा कुछ बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। जिलिन एक सेकंड के लिए भी अपने कैरेक्टर से बाहर नहीं आई। आखिरकार शोएफांग भी उसे यहाँ से भेजने के लिए कहने लगा कि तुम कह रही थी ना तुम थक गई हो, मेरे ख्याल से तुम्हें अपने रूम में जाना चाहिए। जिलिन भी यही चाहती थी, इसलिए ही तो उसने ये सब कुछ किया। अब वो भी मजे से उसके रूम से बाहर जाने लगी, लेकिन हम देखते हैं कि फिया बाहर खड़ी उसे देख रही थी। कहने लगी कि जब से ये लड़की यहाँ पर आई है तब से कुछ भी ठीक नहीं हो रहा, ये हमेशा मेरे अगेंस्ट रहती है। मुझे जिहाई से कहकर इसके पास्ट के बारे में पता लगवाना होगा। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ।